गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। देखिए, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के पत्र के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, पत्रों का प्रचलन प्राचीन समय से होता रहा है। पत्र लेखन ये प्राचीन काल से अनवरत चलता रहा है। आज दूरसंचार के साधनों में जबरदस्त यानी क्रांति आई और दूरभाष यानी टेलीफोन जिसे बोलते हैं, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट आदि साधनों का प्रयोग हो रहा है। फिर भी पत्रों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। पत्र का अपना ही अलग महत्व होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पत्र समाज का एक अभिन्न अंग है। अब पत्रों के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब इससे पहले थोड़ा और प्रकाश डालते हैं पत्रों के ऊपर। देखिए, आज भी समाज के विभिन्न वर्ग अपने प्रियजनों, माता पिता, सगे संबंधियों से संपर्क के लिए पत्रों का ही सहारा लेते। इसी के साथ कार्यालय में, संस्थाओं में और अन्य दूसरी जगह पर जहां संचार के साधनों की अभी कमी है, वहां पर पत्रों का ही सहारा लिया जा रहा है। लेकिन और कुछ तो ऐसी जगह हैं जहां यानी संचार के साधन होने के बाद भी पत्रों का सहारा लिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में यानी कार्यालय में नौकरी कर रहा है, उसे छुट्टी चाहिए तो उसे पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यानी जो काम पत्रों से होता है वो जो क्रांति जो दूरसंचार के साधन हैं जो भी हैं उनसे कम ही हो पाता है। लेकिन विज्ञान प्रगति कर रहा है। अब जैसे कि कार्यालय में, संस्थाओं में जो कार्यालयीय कार्रवाई की जाती है उसका माध्यम भी पत्र ही होता है। अब पत्रों के भेद, अब पत्रों के भेद देखिए दो हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है ना। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनके जो अपने सगे संबंधियों, माता पिता, रिश्तेदार आदि के साथ आदि को लिखे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए पत्रों में, इस प्रकार के पत्रों में थोड़ी यानी भाषाएं ना उसका ध्यान रखना पड़ता है। औपचारिक पत्र मैं भी बता रहा था। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधी, माता पिता, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं। इनमें भाषा का कोई यानी मर्यादित रूप नहीं होता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं उनमें भाषा का एक मर्यादित रूप होता है और भाषा सरल और सुबोध होती है उसकी। जो औपचारिक पत्र होते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र
देखिए, इनमें आवेदन पत्र है, शिकायती पत्र है, संपादकीय पत्र है और पूछताछ संबंधी पत्र हैं, सूचना आदि जानकारी देनी है तो पत्र लिखे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र हैं। और इसके अलावा अन्य पत्रों में निवेदन, जैसे किसी से निवेदन करना है तो निवेदन पत्र लिखे जाते हैं, प्रशंसा पत्र, अनुरोध पत्र, ये सब आते हैं। अब देखिए, जो आवेदन पत्र होता है, थोड़े इसके विषय में जानेंगे। आवेदन पत्र में जैसे कि हम किसी अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसको आवेदन पत्र कहते हैं। जैसे किसी की हम शिकायत कर रहे हैं, अब जैसे कि ये शिकायती पत्र, जैसे कि आप ये नहीं सपोज कि किसी का लड़ाई है, उसके बाद थाने में गए तो वहां शिकायत करेंगे, तो जो थाने या किसी उसमें लिखे जाने पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। दूसरे संपादकीय पत्र, जैसे आपको अपना कोई भी लेख समाचार पत्र में लिखवाना है तो वहां पर जो पत्र लिखा जाता है वो संपादकीय पत्र होता है। तो देखिए, शिकायती पत्र हम यानी जैसे हमें किसी की शिकायत करनी, कंप्लेन करनी, तो वहां पर इस शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। दूसरे पूछताछ संबंधी पत्र, जैसे हमें किसी कार्यालय कुछ पूछताछ करनी है तो सबसे पहले हमें वहां के जो अधिकारी होती हैं उनको अपने विषय संबंधी जानकारी देनी होती है, और जो जानकारी जिसके द्वारा दी जाती है और वो लिखित में दी जाती है, तो लिखित में दी जाने वाली जानकारी वो शिकायत यानी पूछताछ संबंधी पत्र के अंतर्गत आती है। अगला है सूचना और जानकारी देने हेतु पत्र, जैसे कि किसी कार्यालय के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सूचना दी जाती है, कोई सूचना दी जाती है, तो जो सूचना दी जाती है जिस पत्र के द्वारा, वे पत्र यानी इसके अंतर्गत आती है, यानी सूचना या जानकारी देने की पहले पत्र कहलाते हैं। और दूसरे व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं? देखिए, व्यावसायिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय संबंधी जानकारी एक फर्म से दूसरी फर्म को दी जाती है। ऑर्डर, जैसे सामान का यानी आदि कहते हैं ना कि सामान को पहले से बुक करना, तो इस तरीके से ये जो पत्र होते हैं वो सब इसमें आते हैं व्यावसायिक पत्रों में। जैसे कि कंपनी को, जैसे अब कोई अपना सामान है वो बुक करना है, तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाता है वो व्यावसायिक पत्र में आता है। और इसके अलावा दूसरे पत्र हैं निवेदन पत्र, जैसे किसी से निवेदन करना है, किसी के लिए लेना है देना है, तो वो निवेदन में आ जाता है, निवेदन पत्र कहलाते हैं। प्रशंसा पत्र, जैसे कि किसी ने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो उसके लिए कार्यालय या विभाग के द्वारा प्रशंसा पत्र, प्रशंसनीय पत्र जिसे कहते हैं, प्रशंसा पत्र के जाना जाता है, प्रशंसनीय पत्र लिखे जाते हैं। इसके अलावा और भी अनुरोध पत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया, ये इनके विषय में बताया पत्रों के प्रकार और उनके विषय में। अब आगे औपचारिक पत्र के अंग क्या है? देखिए, औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर यानी कि बाईं ओर पत्र यानी प्रेषक, पत्र यानी प्रेषक का पता सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके नीचे तिथि, पते के नीचे पत्र प्रापक,
उसके नीचे आता है जिससे लिखा जा रहा है, उसका पद और पता। उसके बाद विषय लिखा जाता है और विषय लिखने के बाद संबोधन जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जैसे श्रीमान महोदय, ये सब। और उसके बाद अभिवादन तो इनमें नहीं लिखा जाता है, इन पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। दूसरे मूल विषय, जो विषय लिखा है हमने, उसका विस्तार होता है और वो 2 या 3 अनुच्छेद में लिखती हैं और पत्र की समाप्ति धन्यवाद सहित करती है। और आत्मनिर्देश वो नीचे होता है, वहाँ पर जैसे कि आपका आज्ञाकारी, भवदीय, ये सब लिखा जाता है। और ये मैंने उसके अंग बता दिए, तो मैंने आपको ये पत्र का प्रारूप भी बता दिए। इस तरीके से आप लिखें। धन्यवाद।